जादुई पहाड़, एक रहस्य। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह गांव पहले इस प्रकार था, लेकिन यह अब पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, मानो कि यहाँ कोई जीवन ही नहीं। हे भगवान, इन सभी मुसीबतों का कारण मैं ही हूँ। काश मेरा बेटा आज जिंदा होता तो आज ये सब ना होता। दादाजी हमेशा किसी होने वाली अनहोनी को टालने के लिए प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन इस चिंता से वो धीरे धीरे बीमार और मानो उनकी उम्र भी कम होती जा रही थी। और फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ जो उनकी बेटी मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था। दादाजी, दादाजी, ये आपको क्या हो गया? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। आप क्यों वहाँ पे उस पहाड़ के पीछे हमेशा लगे रहते थे दादाजी? मीरा के दादाजी इसी चिंता में कोमा में चले जाते हैं। मीरा अपनी दोस्त कमल और राहुल के साथ उस पहाड़ पे जाने का फैसला करती है, और कमल भी मान जाता है क्योंकि उसको मीरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था। अच्छा, थोड़ा सोचने दो। अच्छा ठीक है, कल सुबह हम लोग 7 बजे यहीं पे मिलते हैं और चलते हैं। और तीनों का वो सफर, जो कि एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला था, वो शुरू हो जाता है। देखो मीरा, गांव वाले यहाँ आने से फालतू ही डरते थे। ये कितना अच्छा जगह है, कितना आंखों को और दिल को शांति देने वाला है। लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि इसके बाद उनके साथ क्या होने वाला था। फिर अचानक से उस पर्वत की शक्तियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और वह जाते ही एक गड्ढे में जा गिरे। और वो एक ऐसा गड्ढा था जहाँ पे ग्रेविटी 0 थी। मीरा, तुम ठीक तो हो? मैं तो बहुत डर गया था कहीं मैं तुम्हें ना खो दूं। और तभी उस जादुई पर्वत ने उन्हें अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और अगले ही पल वह उस पर्वत के गुफा में पहुंच चुके थे। बेटी मीरा, तू भी इस पर्वत की शक्ति को पाने से खुद को रोक नहीं पाई। पापा, आप जिंदा हैं? ओ पापा। चलो बेटी, हम दोनों मिलकर इस गांव पे, इस शहर पे, इस दुनिया पे राज करेंगे। चुप कर पागल बुड्ढे, तू कभी मीरा के पिता हो ही नहीं सकता, और मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। कर मूर्ख, वो जिस गड्ढे में तू गिरा था, उसमें जो बुलबुले थे वो कोई मामूली बुलबुले नहीं थे। वह गांव वाले के अधूरे सपने, सोच को अपने वश में करने वाले बुलबुले थे। मूर्ख, उन सभी सपनों को, सोच को, भावनाओं को अपने अंदर करके हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, और इसमें तू भी मुझे नहीं रोक सकता। देख अपनी चारों तरफ, मैंने तुम्हारे भगवान को भी अपनी काली शक्तियों से वश में कर रखा है। अब मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती, तुम भी कमल, नहीं, कुछ तुम्हारे तो करो। देखो भगवान भी पिताजी क्या कर रहे नहीं। हैं। पापा को रोको कमल, रोको। मीरा, हम और तो कुछ नहीं, अपने भगवान हनुमान जी से ही प्रार्थना करते हैं, शायद वो हमारी बात सुन लें। तुम्हारी मदद अब मुझे छोड़ के कोई नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ आ जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। हे हनुमान जी, हमें इस पापी से मुक्ति दीजिए, विनाश कर दीजिए इस पापी का। हे हनुमान जी, हमारी पुकार सुनिए। ओम रम रमय नमः। फिर हनुमान जी ने मीरा के पिताजी के अंदर की बुराइयों को भस्म करके एक जादुई बीज में बदल दिया, और गांव वाले के सभी सपने, दुख दर्द को इस गुफा में फिर से कैद कर लिया, ताकि गांव वाले फिर से अच्छे से, सुखी से, और गांव हरा भरा हो जाए। मीरा अपने दोस्त कमल के साथ उस जादुई बीज को लेकर जल्दी से घर निकलती है, क्योंकि उसके दादाजी अभी तक कोमा में ही थे। अब तो खुश हो ना मीरा, तुम्हें जादुई पर्वत का राज जो पता चल गया। खुद भी शांति से सोना और हमें भी सोने देना। चलो, अभी राहुल को भी ढूंढना बाकी है। फिर तीनों जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगे, और उन्होंने ये भी देखा कि गांव की स्थिति धीरे धीरे रंगीन होते जा रही है। लेकिन जाते जाते मीरा के मन में ये भी था कि पिताजी आखिर उस जगह पहुंचे कैसे, और उनके दादाजी का क्या रिश्ता है उस पर्वत से।
मीरा वह जादुई बीज लाकर अपने दादाजी के हाथ में दे देती है। उसके स्पर्श से ही मानो दादाजी की जवानी लौट आती है। उन्हें लगता है कि अब उनका काम यहाँ पूरा हो गया। अब वह शांति से इस शरीर से मुक्ति ले सकते हैं। दादाजी ने फिर यह राज भी बताया कि उनके पूर्वज से ही वह उस पर्वत की रक्षा करते आ रहे हैं, क्योंकि उससे गांव में सुख शांति बनी रहती है। और मीरा के पिताजी, जो कि गांव वालों के टूटे हुए सपने और दुख को अपने वश में करके गांव वाले और पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे और उस शक्ति को संभाल नहीं पाए, और वह एक समय में उसके वशीभूत होकर पागल होकर वहीं बस गए। दादाजी ने इतना बताया ही था कि अचानक वह खुशी खुशी इस शरीर को त्याग कर पर्वत में लीन हो गए। फिर मीरा उस जादुई बीज को लेकर गांव के बीचों बीच हनुमान जी का आशीर्वाद समझकर उसे लगा देती है। फिर गांव पहले की तरह हरे भरे और खुशहाल होने लगते हैं। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी था एक काम, और वो काम था